फाइनली दोस्तों ये है बिग बॉस का पहला दिन और अब तक तो कोई भी खाना बना रहा था, कोई भी कुछ भी काम कर ले रहा था। पर अभी अभी बिग बॉस के घर में हुई है एक शानदार सी मीटिंग। इसमें बिग बॉस खुद इन्वॉल्व नहीं थे, घर के सारे कंटेस्टेंट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें बैठकर मीटिंग कर लेनी चाहिए और ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आखिर कौन क्या काम करेगा, क्योंकि अगर सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए सारे लोगों को एक डिपार्टमेंट दे देना है कि इसका ये काम है और उसे अपने समय से वो सारा काम को करना होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर। जैसे कि लड़कों का काम दे दिया गया कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट जो है वो लड़कों का होगा और जो किचन का सेक्शन है उसमें काम करेंगी लड़कियां मेनली। अब बात कर लेते हैं कि किसको क्या काम मिला है। जैसे कि बर्तन धोने का काम जो है वो मिला है पाउलामी दास को और मुनीसा को। वहीं बात करें कुकिंग डिपार्टमेंट की कि खाना कौन बनाएगा, तो वो मिला है चंद्रिका दीक्षित यानी कि वड़ा पाव गर्ल और पायल जो कि अरमान मलिक की वाइफ है। वहीं बात करें कुकिंग में हेल्पर की कि कौन कुकिंग करते वक्त जो चंद्रिका और पायल का हेल्प कौन करेगा, जैसे कि आटा गूंदना, सब्जियां काटना, कुछ डिशेस साफ करना और साथ ही किचन का जो एरिया होता है, जैसे कि खाना बन रहा तो कुछ गिर गया तो किचन का जो नीचे का फ्लोर है, स्लैब है, इन सारी चीजों को कौन साफ करेगा, तो उसमें साना मकबूल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुकिंग का जो हेल्पर वाला काम है उसमें जो भी काम करेगा वो सिर्फ वही बर्तन को साफ करेगा जो कि कुकिंग में यूज हुआ है। खाने के बाद जो बर्तन जूठा होगा वो हर एक बंदे को इंडिविजुअली अपने बर्तन को खुद से साफ करना होगा। यानी कि आप खाना खा रहे हो तो आप अपने डिशेस खुद साफ करोगे। कुकिंग के समय में जो भी डिशेस गंदे होंगे उनको साफ करने का काम जो है वो कुकिंग के समय हेल्पर के तौर पर जो काम करने वाले, जैसे कि साना मकबूल जो है वो उसमें कुकिंग में हेल्पर के तौर पर काम कर रही है, तो उनको करना होगा। बात करें गार्डन एरिया की, तो गार्डन एरिया का यहाँ पर जो जिम्मेवारी है वो लिया है कटारिया और नीरज गोयत ने। कटारिया और नीरज ने बोला है कि मैं गार्डन एरिया को बिल्कुल क्लीन रखूंगा, वहां पर झाड़ू मारना है, जो भी साफ सफाई करना वो कर दूंगा। इसके साथ ही जो भी कचरा का डस्टबिन में जो कचरा जमा हो जाता है प्लास्टिक के अंदर में, उसको उठाकर जहां भी फेंकना होगा, वो किचन का डस्टबिन का प्लास्टिक हो या फिर बाथरूम में डस्टबिन का प्लास्टिक हो, इन सारे डस्टबिन का प्लास्टिक जो है उनको उठाकर जिस भी जगह फेंकना है वो भी कटारिया और नीरज गोयत ही करेंगे। बात करें लिविंग रूम की, तो वहां की सफाई करेंगे साई केतन राव और अरमान मलिक। जी हाँ दोस्तों, साई केतन राव और अरमान मलिक लिविंग रूम का सारा देख रेख करेंगे। वहां का झाड़ू पोछा जो भी है, टेबल वेबल साफ करना, वो सारा काम साई केतन राव और अरमान मलिक करेंगे। विशाल पांडे ने जिम्मेवारी लिया है बेडरूम का। वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम सिंपल सा है भाई, जो भी वॉशरूम के अंदर जाएगा निकलते वक्त वॉशरूम के सफाई की जिम्मेवारी उसकी होगी। मतलब कि आप जा रहे हो वॉशरूम के अंदर, तो वहाँ से जब आप निकलोगे तो ये आपको बिल्कुल मेक श्योर करना है कि जब आप वहाँ से निकल रहे हो तो वहाँ बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। अगर वहाँ गंदगी है तो पिछला जो भी आदमी वॉशरूम के अंदर गया था उसे आकर उसको सफाई करना पड़ेगा। और वॉशरूम का जो कॉमन एरिया है, क्योंकि वॉशरूम में सबके अपने अपने कॉमन एरियाज है, जैसे कि वहाँ पर उनका ब्रश रखा हुआ है और भी कुछ सामान रखे हुए हैं, फेस वॉश और क्या क्या शैम्पू क्रीम पाउडर। तो वॉशरूम का जो कॉमन एरिया है उसे भी हर व्यक्ति को इंडिविजुअली सफाई करना होगा। मतलब कि आप वहाँ का यूज कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप जो अगर वॉशरूम का जो कॉमन एरिया उसे यूज कर रहे हो तो जब वहाँ से हटो तो वहाँ सफाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ को लेकर थोड़ी सी बहस भी हुई कि चंद्रिका ने यहाँ पर बोला कि जब भी खाना बनेगा तब सभी को खाना पड़ेगा। अब इस चीज़ को लेकर मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट यहाँ पर एग्री नहीं किए कि खाना बनेगा। भाई देखो, जिसको खाना बनाना, जैसे कि चंद्रिका दीक्षित और पायल को यहाँ पर खाना बनाने का जिम्मेवारी मिला है, तो यहाँ पर चंद्रिका का कहना था कि मतलब खाना बनेगा तो उसी वक्त खाना पड़ेगा आप लोगों को। पर इस चीज़ से कंटेस्टेंट्स जो है वो एग्री नहीं किए। उनका कहना था भाई कि देखो, खाना बनाना आपकी जिम्मेवारी है, आप खाना बनाओ और आपका काम खत्म हुआ, आप वहाँ से हट जाओ, ठीक है। अब जिसको खाना है जब भूख लगेगा तभी ना वो खाएगा, जबरदस्ती थोड़ी ही है कि खाना बन गया तो जबरदस्ती खाने बैठ जाओ। हालांकि ये एक अच्छा नियम था कि सब लोग एक साथ बैठकर खा लेते, पर यहाँ पर सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं और किसका कैसा डेली रूटीन ये कह पाना मुश्किल है। तो इसलिए खाना जब बनेगा भाई बनाने वाला बना देगा और खाने वाला को जब खाना होगा वो तब खा लेगा। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट था दोस्तों। इस पूरी अपडेट पर अब आपका क्या रिएक्शन है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिग बॉस OTT 3 के ऐसी लाइव अपडेट्स के लिए खबरमैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।